बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपना आज का जो सबक है परस्तान की शहज़ादी, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं अशरफ सुबोही। आप 1905 को पैदा हुए और 1990 में आपकी वफ़ात हुई। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ ये वाला जो पैदाइश और डेथ का है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से आप लाजमी इसको याद किया करें, और इसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो भी आप लाजमी किया करें, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो इसी में से तकरीबन आते हैं। रीडिंग वैसे आपने सारी करनी है। अशरफ सुबोही का असल नाम सैयद वली अशरफ, उनका असल नाम क्या था? वली अशरफ था, और कलमी नाम जो था वो अशरफ सुबोही था। आप दिल्ली में पैदा हुए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अशरफ सुबोही कहाँ पैदा हुए, तो आप दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मरूफ अदीब शाहिद अहमद देलवी इनके हम जमात थे। अशरफ सुबोही महकमा डाको तार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए। वाबस्ता होना यानी जुड़ जाना, किसी से ताल्लुक़ कायम करना, या वहाँ पे जॉब कर लेना, या उनसे मुंसलिक हो जाना। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। 1965 में मुलाजमत से सबकदोश हो गए। सबकदोश हो जाना यानी छोड़ देना, तर्क कर देना। और हमदर्द दवाखाना, जो कि आज भी बहुत मशहूर है, हमदर्द दवाखाना के शोबा मतबूआत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली, यानी उससे वाबस्ता हो गए। अशरफ सुबोही एक साहिबे तर्ज अदीब थे। साहिबे तर्ज यानी ख़ास अंदाज में लिखने वाले थे। उर्दू ज़ुबान खुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ़ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। गिरफ्त रखना यानी काबू में रखना। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखीं जो बहुत मकबूल हुईं। इनकी तसानीफ़ में दिल्ली की अजीब हस्तियाँ, जो कि हमारा सबक है परस्तान की शहज़ादी, ये दिल्ली की चंद अजीब हस्तियों से ही लिया गया है। इसलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये जो परस्तान की शहज़ादी है ये कहाँ से लिया गया है। जो उनकी तसनीफ़ है, सबसे बड़ी पहली तसनीफ़ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, तो यहाँ से ये हमारा सबक परस्तान की शहज़ादी जो हम आज पढ़ेंगे वो लिया गया है। उसके बाद है तसानीफ़ में गबारे कारवां। नंबर 3 पे है झरोके। नंबर 4 पे है सलमा और बिन मासी देवी शामिल सलमा और बिन मासी देवी शामिल हैं, यानी 4 और 5। अशरफ सुबोही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जुमा भी किया। उनकी तसानीफ़ भी आप देख लेना। और इसके अलावा जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स हैं ये सारे एमसीक्यूज़ की सूरत में आएंगे। ये अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। ये याद करना बहुत आसान होता है और आपके लिए आसानी हो जाती है।